हम ये जो दैनिक लेन देन करते हैं इनमें बड़ा खतरा है। उदाहरण से समझ लीजिए, मान लीजिए आपने यूपीआई पर किसी से 50,000 रुपये लिए, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम इत्यादि पर, तो वो 50,000 रुपये आपके अकाउंट में आए और आपने अपने पास से कैश सामने वाले को 50,000 रुपये दे दिए, तो आपने इसमें कितना कमाया? हो सकता है 100, 200, 300 रुपये कमाया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये कमाया होगा। लेकिन आयकर विभाग ये नहीं जानता। आयकर विभाग अगर आपके वो सेविंग अकाउंट में आए हैं तो वो आपकी कमाई समझ ली जाएगी, और अगर करंट अकाउंट में आए हैं तो भी आपको उसका जवाब देना पड़ सकता है। मैं उदाहरण यहाँ पर 50 ले रहा हूँ, लोग लाखों का लेन देन करते हैं। तो अब होगा ये कि आपके घर पर आएगा इनकम टैक्स नोटिस और आपके लाखों रुपए होल्ड कर लिए जाएंगे अकाउंट में, और जब तक आप जो ट्रांजैक्शन आपने किए हैं उनके जवाब नहीं देते, वो पैसे आपके नहीं छोड़े जाएंगे और हो सकता है आपका टैक्स भी काट लिया जाए। तो इससे हम कैसे बच सकते हैं? तो इससे हम बच सकते हैं आईटीआर से। हम साल के लास्ट में आईटीआर भर के ये बता देते हैं गवर्नमेंट को कि इस साल हमने इतना कमाया है, और जो सभी ट्रांजैक्शन है वो दिखा देते हैं और ये हमारा काम है और हमने इतना कमाया है। तो इससे आप इनकम टैक्स नोटिस से बच सकते हैं। लेकिन ई मित्र धारकों के साथ ऐसा नहीं होगा। अगर वो आईटीआर भी भरेंगे तो भी उनके घर पर इनकम टैक्स नोटिस आएगा। वो इसलिए क्योंकि ई मित्र धारक क्या करते हैं, ई मित्र से आईटीआर भरते हैं और वहीं पर उनका काम कर दिया जाता है, जैसा पिछले कई सालों में मेरे साथ हुआ। अब हम जो ई मित्र से आईटीआर भरते हैं और हमारे पास आईटीआर भरवाने के लिए बार बार जो कॉल आते हैं और उन कॉल की मानकर हम ओटीपी दे देते हैं या फिर हम खुद आईटीआर फिल कर देते हैं, तो वो बिल्कुल सही नहीं भरा जाता। सामने वाले जो भी आपको कॉल करते हैं उनको एक एक आईटीआर पर अच्छा कमीशन मिल रहा होता है। इसी कमीशन के लालच में वो आपको रोजाना कॉल करते हैं और आप हाँ कर लेते हैं कि चलो आईटीआर तो भरना ही है, थोड़ा बहुत टीडीएस मिल जाएगा, टीडीएस रिफंड हमारे अकाउंट में आ जाएगा, चलो भरवा लेते हैं, और 200-300 में भरा जा रहा है तो क्या दिक्कत है। तो ये पिछले कई साल मेरे साथ हुआ। इस पर मैंने पिछले साल कंप्लीट डिटेल में वीडियो बनाया था। मेरे साथ क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। मैं लगातार 2-3 साल से ई मित्र से आईटीआर भर रहा था और जो मुझे रिफंड मिल रहा था वो 2,000 रुपये, 1,900, 1,500, 1,700 ये टीडीएस रिफंड मिल रहा था। उसके बाद हमारे कोई नज़दीक में दोस्त है जो आईटीआर भरते हैं, तो उन्होंने फ़ोन किया कि आप आईटीआर कहाँ से भरवाते हो? तो मैंने बोला ई मित्र से। तो उन्होंने बोला अपने आधार कार्ड पैन कार्ड मुझे भेजो। और जब मैंने उन्हें आधार कार्ड पैन कार्ड भेजा तो उन्होंने बोला कि आपके घर पर इनकम टैक्स नोटिस आने का पूरा प्रबंध इन्होंने कर रखा है। तो मैंने बोला अब क्या करें? तो उन्होंने बोला इस आईटीआर को मैं कैंसिल कर सकता हूं, मतलब हम दोबारा भर सकते हैं, 500 रुपये लगेंगे, मैं दोबारा भर देता हूं। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, 500 रुपये ले लीजिए, लेकिन आप भरिए। उस टाइम मैंने ई मित्र से जो आईटीआर भरा था उसमें मुझे रिफंड मिल रहा था 1,900 रुपये का, और उन्होंने जब चेक किया तो उन्होंने मुझे बताया कि आपको रिफंड मिलेगा 5 से 7,000 रुपये का। इतना बड़ा डिफरेंस। तो आईटीआर हम सही से भरते हैं, तो आप हमें 500 रुपये भेज दीजिए, डॉक्यूमेंट भेज दीजिए, आधार कार्ड पैन कार्ड। तो वो मैंने भेज दिए। उन्होंने वो जो पहले ई मित्र से आईटीआर भरा गया था उसे हटाया और दोबारा नया आईटीआर भरा, तो आप मानेंगे नहीं मुझे उतना ही रिफंड मिला। कहाँ पर 1,900 रुपये, कहाँ पर 5,000 रुपये। तो इतना बड़ा सिस्टम ये चलता है। तो आप अगर आईटीआर भरवा रहे हो या खुद भर रहे हो तो ई मित्र से कदापि ना भरें। ज़्यादातर ई मित्र धारकों को पता नहीं है कि आईटीआर कैसे भरते हैं। वो एक बेसिक फॉर्मेलिटी, मतलब कोई भी यूट्यूबर का वीडियो, हमारा भी वीडियो आप देखकर भरेंगे तो सच बताऊं तो हमें भी नहीं पता कि कंप्लीट आईटीआर कैसे भरते हैं। हमें कंपनी वालों ने बोला कि ऐसे ऐसे आप वीडियो बनाकर बता दीजिए। ई मित्र पर काफ़ी सरल प्रोसेस दिया हुआ है, उसी सरल प्रोसेस के सहारे हम आईटीआर भर देते हैं कि चलो काम नक्की हुआ। उसी काम नक्की करने के चक्कर में आपकी हालत खराब हो जाएगी। तो अब आपको करना क्या है? सबसे पहला काम करना है आपको ई मित्र से आईटीआर कदापि नहीं भरना है। अगर आप मेरी नहीं मान रहे हैं तो ई मित्र से आप आईटीआर भरवाने से पहले जब आपके पास कॉल आए तो आप आधार कार्ड पैन कार्ड लगाकर उनसे पूछ लीजिए, नंबर देकर पूछ लीजिए कि मुझे इस बार कितना रिफंड मिलने वाला है, कितना टीडीएस मेरा वापस आने वाला है, वो बता देंगे। उसके बाद वही आधार कार्ड पैन कार्ड से आप जो लोग बाहर प्रोफेशनल लेवल पर आईटीआर भर रहे हैं उनसे भी बात करके देखिए। आपको दिन रात का फर्क दिखेगा और आपको समझ में आ जाएगा कि आईटीआर कहाँ से भरवाना है। तो जहाँ से जो लोग प्रोफेशनल लेवल का आईटीआर भर रहे हैं, रोजाना का जो काम है उनका जो सीए हैं, उनसे ही आप भरवाएं। ई मित्र से कदापि आईटीआर ना भरें। अगर आप ऐसी गलती कर रहे हैं पिछले कई सालों से तो ये समझो कि आपके घर पर इनकम टैक्स नोटिस आने वाला होगा। मैं यहाँ पर मुख्यतः ई मित्र धारकों की बात कर रहा हूँ, उन दुकानदारों की बात कर रहा हूँ जो ऑनलाइन ज़्यादा लेन देन करते हैं और उनकी उतनी कमाई है नहीं। मान लीजिए साल में आपने 20 लाख 30 लाख का लेन देन कर दिया और कमाई आपकी 2-3 लाख रुपए नहीं है, और आप ई मित्र पर आईटीआर भर के निश्चित हो रहे हैं, तो आपको दिक्कत आने ही वाली है। तो अगर आपने भर दिया है तो आप फिर से चेक करवाइए किसी प्रोफेशनल से जो हमेशा आईटीआर भरता है, जिसको नॉलेज है इस चीज़ का, उससे आप आधार कार्ड पैन कार्ड देकर चेक करवाइए कि मुझे कितना रिफंड मिल सकता है, और जो आपने ऑनलाइन ई मित्र से भरा है उसमें कितना रिफंड दिखा रहा है, और जो बाहर भरा जा रहा है उस पर कितना रिफंड है।
तो अगर रिफंड ज़्यादा मिल रहा है तो वो सही आपका ITR नहीं भरा गया है ई मित्र वाला। तो सीधा सा है, अगर आप इस प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं तो आप ई मित्र पर ITR भरने से बचें, मैं तो यही कहना चाहूँगा। बाकी आपकी मर्जी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो और नई नई अपडेट आप सबसे पहले देख पाएँ। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल सुझाव है, आप और कुछ भी जानना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, ITR से संबंधित आपको कोई और दिक्कत आ रही है, तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम जरूर बात करेंगे। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर ना ही भरें तो क्या दिक्कत है, तो फिर तो आपको दिक्कत आने वाली है, तो आप समझ लीजिए। बाकी भरना चाहिए अगर आप एक ई मित्र के उसको, क्योंकि हम जो भी काम करते हैं उसमें हमारा थोड़ा थोड़ा TDS कटता है। और आप दूसरे भी काम करते होंगे, APS वगैरह के CSP चलाते होंगे, तो उसमें भी आपका TDS कटता है, तो वो TDS रिफंड लेने के लिए आपका ITR भरना ज़रूरी है। तो वो चीज़ है, तो आप देख लीजिए। बाकी चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नई अपडेट के साथ।